हैं तो बाहर के ना। जब हैं बाहर के तो क्या करा दिया जरा बताओ। बाहर के कहाँ के? इंडिया के बाहर के? वो उत्तराखंड के हैं, देहरादून रहते हैं। बाहर के कहीं के नहीं आए हुए, बाहर के कहीं के नहीं आए हुए, हैं ही कहीं है। लोग तो कहें हक हमारे घर का घेर बन जाचे, पर नहीं, हमारे घर की घर रहेगा पर दुमंजली रहेगी, यो बनेगा हमारा। हम उमेश कुमार को वोट देंगे जी। तो आपने वोट दिया, नहीं जीतते तो क्या होगा? नहीं जीतो ना जीतो जी, हमें तो देनी हो, हमें तो देनी हो। तो हाँ 100% जीते भाई जी। जब उन्होंने हमारा एक बार हमने रविंद्र पनियाला को भी वोट देकर देख लिया, लेकिन मैं बताऊं वोट गड्ढे में गिरने से तो अच्छा इसलिए ऐसे व्यक्ति को दे ले जो हमारा विकास भी करे और जिसे हमें वोट देकर हमारी कामयाबी मिले हमारी वोट को। तो इसलिए हम इस बार उमेश भाई साहब को वोट करेंगे। खुड़न जहा जब मेरे बाबा जी प्रधान थे, जब का खुड़न जहा वो आज भी जाकर देख लो, दलदल इतना गारा हो रहा। अब ट्रैक्टर भी पैंट्री निकाल कर हमें दूसरे रास्ते से अपने जाना पड़ रहा। तो इसलिए हम उनका बहिष्कार करके हम तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार को ही अपना ईवीएम का बटन दबाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ नहीं? नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, ये है खानपुर विधानसभा का दल्ला वाला क्षेत्र। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ यहाँ पर तो कुछ उस चौराहे पे लोग खड़े मिले। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है, सबको हमने एक साथ कर लिया। अब इन लोगों से ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि राजनीतिक माहौल है, तो राजनीतिक माहौल में राजनीतिक चर्चा करनी है। और बच्चे, अच्छा आप लोग भी घूमते रहते हैं? आप लोग हाँ, बच्चे क्या करते रहते हैं? हाँ जी, बच्चे सब भाई उमेश जी के जय जयकार में लगे हुए और हम भी। अच्छा, आप किसके जय जयकार में लगे? यहाँ पर तीन भाई प्रत्याशी तो अलग अलग पार्टियों के बहुत हैं, है ना? हर पार्टी का अलग अलग प्रत्याशी है। एक भारतीय जनता पार्टी से रानी देवयानी जी हैं, निर्दलीय हैं उमेश कुमार जी, बसपा से रविंद्र पनियाला जी और कांग्रेस पार्टी के सुभाष चौधरी जी। सुभाष चौधरी से कभी आप मिले हैं? नहीं, हम नहीं मिले ना, हम मिलना चाहते। हम तो केवल उमेश कुमार से ही मिलना चाहते और उमेश कुमार के ही साथ रहेंगे दिलो जान से। हाँ, कारण क्या है उमेश कुमार? अच्छा, जैसे मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पर दोस्तों कि उमेश कुमार जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बच्चों के तस्वीरें बहुत डालते हैं, तो बच्चों से भी जरूर चर्चा करूंगा मैं कि आखिर क्या कारण है ऐसा। अच्छा, यहाँ पर क्या और भी तो पार्टियां हैं, और भी तो किसी पार्टी के सपोर्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर? सर, यहाँ से जो मतलब लोकप्रियता उमेश कुमार की इतनी है कि इन्होंने इतना काम किया और सभी से गले प्यार दिया पब्लिक ने को उन्होंने कि। और जो हमारे जो विधायक साहब हैं वे तो जाहिल गवार बताते हैं, अनपढ़ गवार, और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो हम ये सड़कें बनी हैं इन पर कहते हैं तो वे कहते हैं अगर तुम्हारे मतलब ठेकेदार फ़ोन करवाओ तो कहते हैं तुम्हारे बाप तो इतने गारे में मर गए और तुम रेते पे भी नहीं चल सकते, ऐसे ऐसे लफ्ज प्रयोग करते हैं वे। तो इसलिए हम उनका बहिष्कार करके हम तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार को ही अपना ईवीएम का बटन दबाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ नहीं? नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे ना। क्या कह रहे हैं? किसी के नहीं जाएगा, हम तो पत्रकार है जी, निर्दलीय बस। तो ऐसा क्या है? मैं बहुत देख चुके हैं पार्टी, तो हमने सभी बदली, हमें विश्वास उठ गया पार्टियों से। तो हम तो अब निर्दलीय उमेश कुमार को ही अपनी वोटिंग करेंगे। अच्छा, नहीं, जैसे कोई और भी है जो निर्दलीय प्रत्याशी को छोड़ के किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हो? काम कराता है आदमी, जो हमारे विधायक होंगे, कोई पार्टी काम कराने नहीं आने की। तो हमें तो एक सच्चा हमारे विधायक साहब चाहिए जो कि उमेश कुमार जी हैं, जो किसी को ऐसा बेभाषा का प्रयोग ना करें किसी के भी लिए, जिनके सामने आमने सामने बैठकर हम अपनी बात बता सकते हैं। प्रणव जी के सामने हम बैठकर या खड़े होकर भी ये नहीं कह सकते जी मेरा ये काम है। आपको सिर्फ दिक्कत उनसे है, तो बाकी सब तो ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक है ना? एक बात बताओ, जिन व्यक्तियों ने यहाँ पे हमें, वे हमको नहीं जानते थे जब वे यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा दर्द समझा। और जो यहाँ पर अब तक आ रहे हैं, अब से 20 साल से वे यहीं आ रहे, उन्होंने क्यों नहीं हमारा दर्द समझा? नहीं, रुको तो एक मिनट, उनको भी तो हमारा दर्द समझना चाहिए था। हम उनको भी मानते कि भैया हमारे अपने हैं। जब उमेश भाई साहब आए, उन्होंने हमारा दर्द समझा, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया जो हमारे काफ़ी कार्य 20 साल से रुके पड़े थे उसको करा कर दिया। क्या करा दिया? क्या करा दिया भाई? जब वो हैं तो बाहर के ना, जब हैं बाहर के तो क्या करा दिया जरा बताओ। बाहर के कहाँ के? इंडिया के बाहर के? वो उत्तराखंड के हैं, देहरादून रहते हैं। बाहर के कहीं के नहीं आए हुए, बाहर के कहीं के नहीं आए हुए, हैं ही कहीं है।
है कि हैं जाए दूर खंड का हिस्सा था। मैं ये कह रहा हूँ कई बार ऐसा होता है ना बाबूजी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि नहीं, क्या कह रहे हैं? रास्ते भी बनवा दिए, मशीन लगवाई और हमारे नालों की भी सफाई करवाई कुछ की। तो हम तो बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने बनने से पहले इतना काम कर दिया और इन्होंने बन के भी 20 साल से इतना काम नहीं किया। नहीं, जो आप बाहर की बात कर रहे हैं, मैं साफ तौर पर मैं डिस्कस बाहर का आप बताएंगे। नहीं वो तो भाई इस विधानसभा के तो नहीं है ना। इस विधानसभा के, लेकिन उनका जन्म सहारनपुर जिले का, जो सहारनपुर के ही अंतर्गत आता था शहर एरिया, वे बाहर के कैसे हो गए? फिलहाल उन्होंने महेशरा में 6 बीघा जमीन ले ली। हमारे दिलों में है, हमारे मनों में है। बाहर के हमारे लिए, बाहर के नहीं, बाहर के वे उनके लिए हैं जिनके तोते उड़ा दिए ना उन्होंने। अब बाहर के रुक के तार रहे, क्योंकि वे तो उड़ लिए यहाँ से। बाहर का क्या नाटक ही खत्म कर दिया और का तो, हाँ खत्म हो चुका है उनका नाटक। अरे भाई साहब ये देखो, जो अपनी जेब से लगा सकता है तो सरकार से काम नहीं कराएगा वो। 5 साल के बाद आ रहे यहाँ से करने में, देखने के संज्ञान में वोट ले रहे, आने का वोट मांगने आते, उससे पहले तो कोई नहीं आने का। तो आप कह रहे हैं उसके पहले कोई नहीं आने का, सब आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं, तो ये भी आए, तो ये भी तो अभी आए ना, इसके पहले तो नहीं थे ना उमेश कुमार जी। ये कम से कम 2-3 महीने से आ रहे हैं, इतने लोकप्रिय हो चुके हैं। जो काम 20 साल से नहीं हुए वे काम हुए यहाँ से। जो प्रतिनिधि होने के बावजूद भी जो काम नहीं हुए वे भाई साहब ने अपनी जेब से या कुछ सरकार के संज्ञान से आगे जब कराए, जनता का दुख समझा, जनता को तमीज दी किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह दूसरे के साथ रिलेशन रखना चाहिए। दोस्तों देखिए क्या होता है कि टीम वर्क किसे कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं इसे। अचानक इंटरव्यू और बातचीत के दौरान लाइट चली गई, लाइट खराब हो गई, तो इसके बाद मैं देख रहा था टीम वर्क किसे कहते हैं कि सब लोगों ने अपने टॉर्च निकाली, मोबाइल निकाला और यहाँ पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देख रहे हैं इस वक्त कि सभी लोगों ने मिलकर के सामूहिक तरीके से टीम वर्क दिखाया। देखो रोशनी हो सकती है, अगर सब लोग मिल जाए तो रोशनी कहीं भी हो सकती है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम उसके पास गए थे एक बार पढ़ना के, मगर हमारे पट्टे नफ्ती करा दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। हमने कहा था उसके एसडीएम के वो मुकदमा डाल दो उसके खिलाफ, उसके एसडीएम के जी। ठीक है जी, हमारा कुछ नहीं करा, जितनी विधवा थी भागो यहाँ से चलो। ठीक है जी, हमें कुछ नहीं लाभ होया किसी का। हाँ जी, मैं ये आपसे कह रहा हूँ जैसे बहुत सारे नेता हैं ना, बहुत सारे नेता तो बहुत हैं, तो आप अभी जैसे कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं? हमारे पास तो हम तो उमेश को देंगे। देखो उमेश भाई हमारा तो बस, आओ चाहे ना आओ कोई। ठीक है जी, हम तो उसे जितावेंगे और चाहे भुक्के मरो चाहे कुछ हो। जो हमारी 5 साल 10 साल 20 साल हो गई, हमारी रोटी उतर गई हाथ से हमारे। ठीक है, हाँ 20 साल हो लिए, क्या हो रहा हमारे जंगल में? कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी। दूसरी पार्टी, भाई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ, दूसरी पार्टियां भी तो हैं, दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे नेता हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपको स्थानीय विधायक से दिक्कत है, बाकी सब तो है ना, बाकी लोगों से तो की जा सकती है चर्चा। देखो भाई ये सब देख दिखावे के लिए आएंगे, अब जहाँ सबका है सब आएंगे, सबका क्षेत्र है, लेकिन अब ये क्षेत्र बन चुका है उमेश कुमार जी का, बस ओनली उमेश कुमार जी। कोई तो मैं कह रहा हूँ कोई तो ऐसा बताओ आप, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि भाई वोट देने का, लेकिन कोई तो ऐसा होगा कि जो बाकी लोग को सपोर्ट कर रहा होगा, आप किसी को सपोर्ट कर रहे होंगे। नहीं भाई साहब देखो, हम पहले से 20 साल तक उन्हें वोट देते आए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ना तो हमारा किसी प्रकार का जो हमारा मान सम्मान नहीं रखा। हमारी इस बार लड़ाई है मान सम्मान और तानाशाही के विरुद्ध है, क्योंकि जब वे हमारा मान सम्मान के विरुद्ध में एक बात बताऊं, जो हमारे डिग्री राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम उन्होंने परिवर्तित कर अपनी परदादी के नाम पर कर दिया, रानी धर्म कुमार कर दिया। जो हमारे राजकीय कन्या महाविद्यालय का 5-7 साल से चला था, उसका नाम उन्होंने अपनी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, अपनी परदादी के नाम पर रानी धर्म गौरव कर दिया। उस पर हमारा धरना प्रदर्शन भी चला। मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइम से रविंदर पनियाला भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से, अरे बसपा से लड़ने आ रहे हैं इस वक्त, तो आप उनको भी तो वोट दे सकते हैं। नहीं देखो मैं बताऊं, एक बात सुनो, देखो हमने ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने हमने रविंदर पनियाला को भी वोट देकर देख लिया, लेकिन मैं बताऊं वोट गड्ढे में गिरने से तो अच्छा इसलिए ऐसे व्यक्ति को दे ले जो हमारा विकास भी करे और जिसे हमें वोट देकर हमारी कामयाबी मिले हमारी वोट को। तो इसलिए हम इस बार उमेश भाई साहब को वोट करेंगे। हमारा जो क्षेत्र है विकास के नाम पर वोट करेगा उमेश भाई साहब को। बात है, हमारे क्षेत्र में, हमारे इस गांव में जो भी आता है, वो न्यूज़ वाला हो कोई भी हो, वो एक ही बात बोलता है कि यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। एक बात बताइए, जो विधायक बनता है वो कार्य कराने के लिए तो बनता है, जनता की सुनने के लिए बनता है। जो हमारे बुजुर्ग हैगे, हमारे युवा साथी हैं, उनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, जो हमारे विधायक जी है, तुम तो अनपढ़ गरमार हो, तुम्हारी कौन सुनेगा। भाई जी विधायक तो हमने बनाए ना, वे तो सुनने का हमारी तो सुनेंगे और किसकी सुनेंगे। जो हमारा मान सम्मान हमारा नहीं, हमारे बुजुर्गों का नहीं करता, हम उसे वोट क्यों दे।
और ये आप बोलते हैं पार्टी पार्टी, भाई साहब कुछ पार्टी वाले ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में आज तक आए नहीं, हमने देखे ही नहीं कभी। और उमेश भाई जी ऐसे जब से यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी ज़मीन भी ली रहने के लिए, घर बनाने के लिए, भूमि पूजन भी करा लिया, हमारे बीच रह रहे। हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी कहीं की कोई व्यवस्था रुकी हो, हमारी मतलब जो कार्य रुका हो, अगर हम उनके पास जाते हैं ना तो भाई साहब उनका एक सबसे बढ़िया जो उनका टाइमिंग है काम कराने का, वो हैंड टू हैंड हमारे सामने बात कराते हैं। किसी भी व्यक्ति से कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो, वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। तो भैया भाई जी फिर हमें उससे अच्छा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। मैं पीछे हैं भाई, आपसे जाना चाह रहा हूँ क्या क्या कहेंगे, कोई और पार्टी तन से सकते उमेश भाई हमारा, तो हमारा और कोई पार्टी साइटी है ही नहीं। गांव में सब ऐसे ही है। मोहम्मद रमेश हलवाई हूँ मैं, जो मैं कह रहा हूँ हमें और कोई चाहता नहीं, उमेश भाई चाह रहा, और नहीं कोई चाह रहा, हम और कोई चाह ही नहीं रहा जी, कहते उमेश भाई चाह रहा। मतलब मैं इतने लोग हैं, जरा दूर से कैमरा दिखाएंगे, मैं कह रहा हूँ इतने लोग हैं, है ना, और आप लोगों में से कोई तो भैया जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे भाई, बच्चे आप लोग भी बोलेंगे हाँ बच्चे बोलेंगे भाई। देखो अगर बच्चे बोलेंगे तो बच्चे, भाई एक बात बताओ, आप लोग तो वोट करोगे नहीं, लेकिन कई बार उमेश कुमार जी कहीं ना कहीं आप लोग के वीडियोस में देखता हूँ, बच्चों के वीडियोस डालते रहते हैं, कहते हैं भाई बच्चे हैं, प्रेम है। किस नेता से प्रेम करते हो बता दो। उमेश शर्मा से। क्यों भाई? बहुत अच्छे लगते हैं हमको वे। क्या मतलब फोटो खिंचवा करके अच्छा लगता है उनके साथ? क्या क्यों अच्छा लगता है भैया? क्या करते हो तुम लोग? मतलब सब लोग आप लोग कहाँ जाते हो, किसके साथ घूमते हो, क्यों घूमते हो उनके साथ? उमेश भैया के साथ। क्यों? क्योंकि हमें उनके साथ अच्छा लगता है जी। जी नहीं, काम कर रहे हैं हमारा, काम कर रहे हैं जी। सबसे प्यार देते हैं, जो प्यार देगा बच्चा तो या बड़ा जो भी, जो कोई किसी को बढ़िया बोल लगा प्यार देगा उसी के पास जाएगा, और जो लात गुस्सा दिखाएगा उसके पास कौन जाएगा? जो लात गुस्सा दिखाएगा और बिना बोले ऐसे एक्ट लगवा देगा उसके पास कौन जाएगा? ये भाई साहब बताएंगे इनके साथ जो एक घटना हुई थी इनके पिताजी के साथ, उसका विवरण सुनो इनसे। मैं ओमवीर राणा दल्ला वाले से, हमारे जो पिताजी हैं 80 साल के उम्र के हैं। हमारे जो पिताजी हैं 80 साल की उम्र हो रही है। नहीं कोई नहीं। तो जी उन्होंने कुंवर प्रणव विधायक ने उल्टी सीधी गाली दी है, धोखे से फोन लग गया थोड़े हमारे पिताजी, अब जब बुढ़ापे में थोड़ा हैंग हो जाए आदमी, धोखे से फोन लग गया तो उन्होंने उल्टी सीधी गाली दी है। हम तो ये कह रहे हैं जी हम आपको वोट देने के नहीं, हमारे गांव में भी आने की जरूरत नहीं है। नहीं वो गलत है बिल्कुल। कोई बात नहीं, सब कोई भी आ सकता है। भाई जी कहते हैं विकास किया है, सब कहते हैं विकास किया है। मेरे यहाँ जाकर चलो 20 साल हो गए, खुड़न जहा जब मेरे बाबा जी प्रधान थे, जब का खुड़न जहा वो आज भी जाकर देख लो, दलदल इतना गारा हो रहा, और ट्रैक्टर भी और पैंट्री निकाल कर हमें दूसरे रास्ते से अपने जाना पड़ रहा, इतना गारा हुआ। विकास की बात करा, अगर कोई विकास की बात करते हैं तो जाके देखो, मेरे यहाँ जाकर देख लो, मेरे यहाँ जाकर देखो, पैंट काट के मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ भी, यार विकास की बात कर रहे हैं। विकास ऐसा होता है? विकास 20 साल हो गए खुड़न जहाज। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, देखो ऐसा है कि सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर, बाबूजी पीछे खड़े हैं, देखिए कुछ वृद्ध से भी बात करूंगा। आप यही खड़े रहिए, कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, कोई बात नहीं, चलिए आप, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बच्चे तो बच्चे कह ही रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बताइए। हम यो कह रहे हैं जी, हम उमेश कुमार को वोट देंगे, सब जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं लोग तो कहें हमारे घर का घेर बन जाए, पर नहीं, हमारे घर रहेगा पर दुमंजली रहेगी, यो बनेगा हमारा, हम उमेश कुमार को वोट देंगे जी। क्यों ऐसा, क्यों, किसी और को क्यों नहीं? देखो जी, लड़ाई है मान सम्मान की। आप आए, आपको हमने कहा आ जाओ जी, तो आपका मान हो गया, और जब उन्होंने कहते रहे जान दे पता क्या करेंगे इनसे बात करके, हम तो भैया मान सम्मान की लड़ाई है, वोट जो हमारी उमेश कुमार पे जागी, बाकी किसी और को भी तो दे सकते हैं। नहीं किसी को नहीं, हमने सब बसपा को, कांग्रेस देख ली, बसपा देख ली, और भाई बीजेपी भी देख ली, अब जा तो भाई उमेश कुमार निर्दलीय वो उसे देखेंगे। बसपा कहाँ देखा आपने? बसपा का कोई विधायक?
अजी देखते ही आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए। और उन्होंने समझो 82-83 साल की उम्र होगी, हम सबको देखते आ रहे हैं। वोट मतलब फिक्स कर रखा है आप लोगों ने? फिक्स कर रखा जी, बिल्कुल उमेश कुमार का वोट हो। 95% वोट दागा जी अब के उमेश भाई को, 95% वोट दागा दल्ला वाले से। वादा है? वादा है 95% वोट दिलाने का भी, देने का भी। जी अच्छा, आप बता दो, आप कहाँ जाओ? बस मैं तो वही जा रहा हूँ, उमेश कुमार और कहाँ जाता मैं, कोई मिलने का ही नहीं मिलने का ही नहीं ढूंढा। मैं कह रहा हूँ कोई और दूसरी पार्टी, अरे बस कोई बसपा का मैं जरा, अच्छा कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ उमेश भाई को जिताएंगे, आधी रोटी खाएंगे, उमेश भाई को जिताएंगे। और हम ये कहते हैं, मैं रमेश हलवाई दल्लाल से बोल रहा हूँ, अगर उमेश भाई जीत गया तो हम भी जय जय हो गए, नहीं कुछ नहीं हो। बहुत सारी चीजें होंगी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए, थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? दुखी क्या है कि अनुभव बुजुर्ग जी भाई उमेश को जिताएंगे हम, तो हमारा विकास इतना अब तक कुछ करा नहीं, हाँ करा नहीं, विकास नहीं करा, हम तो उमेश भाई को देंगे जी वोट। 20 साल है तो लेना। देखो आपका विकास अगर नहीं हुआ तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी है, बसपा भी है, आजाद समाज पार्टी भी है। देख लीजिए हमने, सब देख लीजिए, इतना हमारे रास्ते में गारा वहाँ पड़ा, आज तक सड़क ना पड़ा, कोई कुछ नहीं। हाँ जी, बना नहीं खड़ा गड़बड़ है जी, ये तो तुम्हें दिख रहा है रोड पर खड़े, मेन रोड है, तो इसे तो सरकार खुद ही बनावेगी। नहीं गांव की स्थिति तो बहुत ही खराब हो। हाँ जी, जंगल में हम जान सकते हैं ना, कुछ कोई प्रोग्राम नहीं यहाँ, इतना पानी भरे पड़े जी जंगल में। एक चीज का जवाब दे दो कि आखिर सभी लोग उमेश कुमार कह रहे हैं 95%। अच्छा तो मैं एक सवाल, एक मिनट मैं एक सवाल करता हूँ, आखिर ये 95% उमेश कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस गांव से, दल्ला वाला गांव में दोस्तों हम हैं, क्यों आखिर उमेश कुमार का है, क्यों? अच्छा लग रहा है, सम्मान है बढ़िया उसका, मान सम्मान है जी, सम्मान कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी बात है, सम्मान कर रहे हैं हमारे सारा काम, उसमें भी सब कुछ काम कर रहे हैं, हमारा स्वीकार में भी हर चीज़ में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ऐसा सारा हर चीज़ में कहीं भी कोई वैसी दिक्कत है, सब में सारा काम कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई। कहीं भी रास्ता भी हो या कुछ भी हो, सारे सही हो गए, हमारे नदी नाले हमारे सारे साफ हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम हमारा बढ़िया करा। इस मैं यही कहना चाहूँ, बाकी कुछ नहीं कहता चाह रहा मैं। चलिए हाँ परसेंट तो हमने कम बता दी, वरना तो 100% वोट भाई साहब की है, 95% वोट भी कम बता दी। जिस तरीके का भाई साहब ने कार्य कराया है ना, यहाँ खुशी और उत्साह का जो माहौल है, आप जब दल्ला वाला क्षेत्र में आएंगे तो इन लोगों से जब आप बात करेंगे तो आप लोग जब सुनेंगे इन सारी कहानियों को, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सभी के सभी लोग शायद मुरीद हो गए हैं उमेश कुमार जी के, क्योंकि आ करके इनसे मिले। मैं दूसरे पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सुनना ही नहीं है, दूसरे पार्टियों को अजी वोट खराब हो जाएगी, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ ऐसा है जी, दूसरी पार्टी तो खराब ही हो जाएगी, हम तो उमेश भाई को देंगे बस, हाँ बस खराब ही हो जाएगी। मान लो कि अरे आपने वोट दिया, मैं कह रहा हूँ कि आपने वोट दिया, नहीं जीतते तो क्या होगा? नहीं जीतो ना जीतो जी, हमें तो देनी हो, क्या कह रहे हैं? जीतेंगे 100%, हाँ 100% जीते भाई जी, 100% उमेश भाई। क्या कर नमस्कार भाई साहब, हमने परवल से हमारे गाँव आए थे एक बार, मैंने कुछ बात रखी थी, उन्हें मुझे उल्टी गाड़ी दी थी परवल साहब ने, पूरा गाँव तैयार रहा, अगर ना दी हो पूरे गाँव को दी थी गाली, पूरे सामानों को। मैंने लैट्रिन बाथरूम वालों को कहा था, मैंने भाई हमारे लैट्रिन बाथरूम बने बड़े, गाली गलौज वाला शब्द मत इस्तेमाल करो। कुछ नहीं हुआ उसमें, उन्होंने कहा था गंवार जहल कहा था उन्होंने, पूरे गाँव को पढ़ो सब ने, ऐसा कुछ नहीं है, कहा था इस बात को, पूरे गांव को पता है इस बात को, कहा था पूरा गांव, इस बात को पूरा गांव तैयार है इस बात को कहने के लिए। गंवार उसे दिखाएंगे कि गंवार क्या कर सकर, कितने पढ़े लिखे हैं इस गंवार गांव में, कितने पढ़े लिखे हैं और कितना कर सकते हैं। जो भी आ रहे रुक जा भाई जी, जो भी आ रहे रविंदर, सुन लो, रविंदर सिंह जी हमारे पन्याने वाले, आप उसे कह रहे बार बार, हमने 20 साल तक लगातार वे लड़ते आ रहे, वोट देते आ रहे उन्हें। 2010 में हमारी बाढ़ आई, हम और एक इसके पापा जी थे, लक्सर हमें कनेक्शन मिल रहे थे, कुलदीप जी, हम वहाँ गए, मेरा नाम सुदेश जी, वहाँ गए हमें जब वहाँ से वो नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुए, तो हमने सीधा अपना जैसे भी जुगाड़ करा, 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, अधिकारी को दिए, हमने गल अपना कनेक्शन करवाए,
जबकि 2010 में विधायक जी ने फ़ोन करके यो कहा था कि दल्लावाले के लिए फ्री कनेक्शन है। हमने वहाँ पैसे देकर और अपने कनेक्शन लेकर जब घर आए रात के 11 बजे, संदीप लाला जी भी तैयार है और माड़े बेल्ले तक के आदमी उस टाइम पर वहाँ खड़े थे, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। कुछ आप भी कर दें। मैं तो नुकरा जी उन्होंने दल्ला वाला तक पोवे बिक जा जी उन्होंने आप नु कर दे चैंपियन साहब कहा ना मैं अरे हौसले ले यार एक पोवे बिक जा दल्ला वाले के उन्होंने कर दे एक पोवे बिक जा बस उन्हीं कुछ भी पहलू मारेगा मैं ही नहीं जी पहलू कुछ फिर तो सही बात है गलत बात है? नहीं हम तो सही कह रहे जी वो गलत क्या पता हो गया उनकी तो नहीं उनकी हमारी बेल नहीं हम दिखाएंगे आपको। हाँ जी किसको 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 वोट चंपू साहब को जी आपका वैल्यू का पता लग जाएगा। आपको लगता है पहले को उसका जी छोड़ देंगे वोट से छोड़ देंगे हम। बताएंगे विधायक साहब को कि अनपढ़ गंवार बोलने वालों को कितनी धाकड़ और कितने पढ़े लिखे बंदे हैं यहाँ पे, वाइड करेंगे। और दोस्तों ये देखिए ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क, जैसा कि आप सभी को जब भी हम विधानसभा एक्सप्रेस की टीम जब पहुंचती है, विधानसभा एक्सप्रेस की टीम जब पहुंच रही है यहाँ पे दल्लावाला में, लोगों से बातचीत के दौरान एक ही नाम निकल करके आया कि 95% वोट, 95% वोट, ये छोटी बात नहीं होती दोस्तों, ये बड़ी बात होती है कि 95% वोट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, वो भी निर्दलीय। निर्दलीय कौन? उमेश कुमार जी निर्दलीय प्रत्याशी है खानपुर के। ये जो हालात है ये सिर्फ और सिर्फ दल्लावाला में है या और भी कहीं पर है, वो भी हम जाकर के जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ दल्लावाला के लोग ही उमेश कुमार जी को वोट दे रहे हैं या अन्य क्षेत्रों के लोग भी उमेश कुमार जी को वोट देंगे। बाकी जो पार्टियां हैं उन पार्टियों को लेकर के भी लोगों से मैंने बात की, ये सभी लोग का एक ही कहना है, सभी पार्टियां देख ली, अब तो सिर्फ उमेश कुमार को वोट देंगे। खैर अब देखेंगे सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत कि क्या होता है क्या नहीं। इसी विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में जाकर के हम आपको बताएंगे कि आखिर वहां के लोग चाहते क्या हैं, वहां के लोग किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।